औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद गिवन डाटा लिखते हैं, फाइंड करने के लिए जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, फार्मूला और फिर सोल्यूशन। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के ये 4 स्टेप्स होते हैं। तो क्योंकि इस न्यूमेरिकल को आप ऐसे डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Find the resultant of the following forces: 10 Newton along x-axis, 6 Newton along y-axis and 4 Newton along negative x-axis। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ के अंदर आपके पास कितनी एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। तो ये 4 एक्सिस होते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारी एक फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, 10 न्यूटन। और आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, तो 6 न्यूटन हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर हम देखें कि ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कितनी है, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन ये फोर्स आपके पास वाई एक्सिस के है, ये फोर्स नेक्स्ट एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये फोर्स आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के। तो अगर हम गिवन डाटा में लिखें बच्चों, तो उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन डाटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f of x is equals to 10 Newton, f of y is equals to 6 Newton। लेकिन यहाँ पे एक और भी एक्सिस था जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सिस, तो f नेगेटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। अगर हम बच्चों इसको सॉल्व करें, तो ये नेगेटिव और ये दोनों, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 10 न्यूटन में से अगर हम 4 न्यूटन नेगेटिव एक्सिस को, क्योंकि ये भी एक्सिस पे और ये भी एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव की तरफ है और ये नेगेटिव की तरफ है, अगर हम इसको क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारे पास टोटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। तो आपने इसके और इसके रिजल्टेंट से एक फोर्स निकाली, जो सिंपल एफ ऑफ एक्स है वो है 6 न्यूटन। तो हमारी सिंपल एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, 6 न्यूटन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ये पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग थी, ये नेगेटिव एक्सिस के अलोंग थी, और हम इन दोनों की मदद से हमने एक 6 न्यूटन फोर्स निकाली। अब जो उसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट, और हमेशा जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट को हम सिंगल फोर्स कहते हैं, और इसको आपने फाइंड करना है। इसी के साथ साथ आप थीटा भी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके बारे में पूछा हुआ नहीं है, तो हम खुद से ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड थीटा आपने फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज़ होगा, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। इसी तरह थीटा जो है निकालने के लिए हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। ये थोड़ा रफ वर्क था हमारा, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, ये रफ वर्क था। ठीक है बच्चों, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये फार्मूला आपको याद करना है, ये आपके चैप्टर 4 के अंदर टॉपिक्स के अंदर गिवन है। चलें अब हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम सेकंड पार्ट निकाल सकें। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो अब ये इन दोनों की हेल्प से हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट और डायरेक्शन। थीटा क्या होती है, हमेशा डायरेक्शन होती है।
तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। f इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 6 न्यूटन, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी थी वो भी 6 न्यूटन्स। दोनों का हम लेंगे स्क्वायर, यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। 6 और 6 कितना होता है 36, इसका भी स्क्वायर ले लें 36, और अब अंडर रूट ले लेंगे तो 36 और 36, 6 और 6 कितना होता है 2, और 1 कैरी 72। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 72 आते हैं इन दोनों को प्लस करने से। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसका अंडर रूट ले लें तो क्या वैल्यू आएगी 8.5। तो f इज़ इक्वल्स टू 8.5 न्यूटन। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन निकल आया एक पार्ट का। आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट। इसी तरह अगर हम इसको देखें सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई हमारे पास कितना था, एफ ऑफ हमारे पास 6 न्यूटन था, और हमने एफ ऑफ एक्स भी 6 न्यूटन निकाला। इसका मतलब दोनों हमारे पास वैल्यूज 6 हैं। दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 6/6, आंसर 1 आता है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आपके पास 1 आ गया। अब थीटा, ये थीटा इन्वर्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट और लॉक को प्रेस करने से हम शिफ्ट और टेन इन्वर्स को प्रेस करने से हमारे पास ये आ जाएगा एंटी वाला ऑप्शन। तो इसका मतलब होता है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्सेस निकाली, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ नेगेटिव से उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, देन हमने क्या निकाला, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, फोर्स किसके इक्वल है, थीटा किसके इक्वल है, और उसके फार्मूलाज, देन उसका सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4.2। इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, गिवन डाटा फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स इज गिवन, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एंड एफ इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। फोर्स FORCE, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ, दिस इज गिवन, ये आपको नजर आ रहा होगा। एक फोर्स गिवन है, वो कितनी है 50 न्यूटन की, 50 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ANGLE, एंगल इज इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री की एक फोर्स हमें गिवन है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ बच्चों, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि ये आपके पास एक एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इन एक्सिस पे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फोर्स है 50 न्यूटन की, क्या है, एक फोर्स है 50 न्यूटन की, एक फोर्स, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, और थीटा कितना है, कितने डिग्रीज है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इस फोर्स या इस फिगर की हेल्प से आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स है, थीटा कितना है 30 डिग्री, और हम फाइंड क्या करने लगे हैं, हम फाइंड करने लगे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाए, जब भी आपसे, तो आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए, दो हैं। ठीक है, कितने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये हमने फाइंड करने, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दो, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है नंबर 1, और नंबर 2 क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। बच्चों ये एमसीक्यूज भी आते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हैं, तो दो हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। परपेंडिकुलर को कंपोनेंट्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो इन दोनों थीटास को आप निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे, एफ कॉस थीटा, और इसी तरह सेकंड पार्ट उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देते हैं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा।
ठीक है, होपफुली आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमने फाइंड करना है यहीं पे रहने देंगे। एफ हमारे पास 50 है, 50 पुट करेंगे कॉस, और कॉस के बाद हमने कितना एंगल कितना गिवन था 30, तो एंगल हमने पुट कर दिया 30 डिग्री। तो अब हम देखेंगे कॉस 30 कितना है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप निकाल लें या फिर याद कर लें कि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.866। चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.866 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 43.3 न्यूटन। तो बच्चों एक तो वैल्यू हमारी निकल आई, तो हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में देखें एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, तो इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ, वैल्यू हमारी थी 50, उसके बाद हम पुट करेंगे साइन, साइन के बाद हम लगा देंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो कि 30 है। तो बच्चों आपको ये भी याद करना होगा जो साइन 30 है वो किसके इक्वल होता है, साइन 30 की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है 0.5 या 1/2 के। ठीक है, 0.5 हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 50, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.5 और 1/2 दोनों मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 25 आपका आंसर आ गया, और फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो फाइनली ये आपका सेकंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल आया, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स 43, एफ ऑफ वाई आपके पास है 25। जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.3। इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, फिर टू फाइंड, फार्मूला एंड सॉल्यूशन, ये 4 स्टेप लिखने ज़रूरी हैं। तो गिवन डाटा में हम पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चों टू फाइंड पहले लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एफ, और एफ आपने फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी भी फोर्स का, और इसी तरह डायरेक्शन फाइंड करनी है उसी फोर्स की। तो डायरेक्शन को बच्चों हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन को हमेशा हम लिखते हैं थीटा से, और थीटा हमने अब फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि गिवन डाटा ग्राफ अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा। इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो ग्राफ हम देख लेते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि इसका एक्स कंपोनेंट है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन एफ ऑफ एक्स है, और वाई कंपोनेंट कितना गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है 5 न्यूटन। तो हमें फाइंड क्या करना है, 12 न्यूटन एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। हमने फाइंड करना है ये वाली फोर्स कि ये फोर्स कितनी है, और इसका ये जो थीटा बनता है ये थीटा कितना है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वाई एक्सिस पे 5 न्यूटन है और एक्स एक्सिस पे 12 न्यूटन है। इन दोनों की वजह से ये फोर्स जो बन रही है उसको हमने देखना है, और उसका थीटा कितना है जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन्स। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा, जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में लगाया था, एफ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इसी तरह थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास है टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो अब इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हमारे पास ये दो पार्ट हैं, दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं अलग सॉल्व करने में। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, एफ ऑफ एक्स है 12 न्यूटन, 12 का स्क्वायर प्लस 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे। और ये तो होता है 144 प्लस 5 5 ज़ार 25, दोनों का सम करें और कैलकुलेटर पे ही आंसर निकाल लें। सम करें तो ये हो जाएगा 169, और साथ ही हम इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 13 स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 13। और फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है आप सबको पता है, न्यूटन। अगर ये आप न्यूटन नहीं लिखेंगे तो आपका एक मार्क जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स।
तो इसमें हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। 10 इनवर्स एफ ऑफ वाई क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वाई है 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्या है 12, 5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन। और अब हम इनको कैंसिल आउट करके इनवर्स ले लेंगे। तो कैंसिल करने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है बच्चों, हमारे पास वैल्यू आएगी 2.4। तो आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें और उसके बाद इनवर्स निकाल के शिफ्ट के बाद 10 वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे और ये वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये भी ज़रूर लिखना है, विद एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं जो मैंने फिगर ऊपर बनाई है तो इस वो किसके साथ एंगल बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 4.4 का पहले हम डाटा देख लेते हैं। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 100 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force। अच्छा ठीक है, मैंने इसके ना फिगर बना दी, आप देख सकते हैं ये एक स्पैनर है और ये इसके अंदर एक नट है। अगर स्पैनर से फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं वो हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस के बाद फिर अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई करते हैं 100 न्यूटन, तो इस डिस्टेंस और इस फोर्स की वजह से जो एक नई वैल्यू बनती है जिसको टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, उसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, तो वो कितना होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। स्पैनर कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नट से लेके उस फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर और फोर्स है आपके पास 100 न्यूटन। तो गिवन डाटा में बच्चों हम लिखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं गिवन डाटा क्या क्या गिवन है। एक तो है लेंथ गिवन है और दूसरा आपके पास गिवन है फोर्स। तो फोर्स कितनी गिवन है 100 न्यूटन। फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है तो हम लिख लेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एंड एफ इज गिवन 100 न्यूटन। ठीक है, देन हमने फाइंड करना है लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ वो हमारे पास है लेंथ इज इक्वल्स टू एल एंड एल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है टॉर्क, TORQUE टॉर्क फाइंड करना है। तो इसको हम टा बोलते हैं और इसको हम ऐसे लिख लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि जो सेंटीमीटर है यहाँ पे तो आपको ऐसा यूनिट नज़र आ रहा होगा ना, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा यूनिट है बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेंटीमीटर है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, फोर्स का न्यूटन है और लेंथ का मीटर है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका ये प्रोसीजर है कि सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो हम इसको 1/100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 0.80 कैंसिल, तो 0.1 मीटर। कितना हो गया 0.1 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है टा इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल, ये फॉर्मूला है। सॉल्यूशन के अंदर यही फॉर्मूला लिखेंगे टा इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। हमारे पास एफ की वैल्यू क्या गिवन है, एफ की वैल्यू थी 100, तो पुट कर देंगे 100 न्यूटन। और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ये निकाली थी ना, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे जो ऐसे यूनिट के साथ है। अगर हम दूसरी पुट करेंगे बच्चों तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अब हम इसको फाइनल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 ख़त्म न्यूटन मीटर। तो टा इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और बच्चों टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। डायग्राम अगर आप देख लें या इसको याद कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, और फिर बाकी स्टेप्स तो आप जानते ही हैं। जी बच्चों, तो 4.5 की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। आप देख सकते हैं अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। ठीक है बच्चों, पहले हम इसका बना लेते हैं ग्राफ, ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब बच्चों क्या है,
ये आपने याद रखना है जब भी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात आए। तो यहाँ पे जो है वो बात कर रहे थे एफ ऑफ एक्स की, कि एफ ऑफ एक्स कितनी गिवन है, 20 न्यूटन, ठीक हो गया। और 20 न्यूटन के साथ ही एक और फोर्स है जिसको हमें नहीं पता कि वो कितनी ज़्यादा फोर्स है या कितनी कम फोर्स है, ठीक है, एफ। तो ये हमने करनी है फाइंड आउट। और यहाँ से एंगल का हमें पता है कि एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो कितना है, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। ये आपको नज़र आ रहा होगा 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो है ग्राफ है, कि हमने एक ग्राफ बनाया एक्स और वाई एक्स का, जिसमें हमारे पास एक फोर्स गिवन थी एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास है 20 न्यूटन, और देन हमारे पास एंगल फोर्स नेक्स्ट एफ फोर्स है, उसका हमें नहीं पता, जो रिजल्टेंट फोर्स भी आप कह सकते हैं, वो हमारी एफ ऑफ एक्स से 30 डिग्री एंगल दूर है। तो अब हमने इस फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों गिवन डाटा लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ही है ना। और उसके बाद हम देखेंगे एंगल, एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो अब हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं इसी के थ्रू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 न्यूटन पुट कर देंगे, और एफ की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसको वैसे ही लिखेंगे, और कॉस के बाद हम पुट कर देंगे 30। तो बच्चों कॉस 30 कितना था, पहले हमने देखा ना, कितना था, 0.86। इसको हम ज़रा साइड पे लिख लेते हैं। कॉस 30 कितना होता है, cos 30 is equals to 0.866, 0.866 हमारे पास cos 30 होता है। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स के साथ cos 30 की वैल्यू 0.866, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब ये इस तरफ शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड नहीं हो जाएगी। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल्स टू फोर्स। अब हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड, कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें तो आपके पास फोर्स इधर हम लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आता है 23.1 न्यूटन। तो ये अब हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो दीजिए, तो बच्चों ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँगी।